80 शब्द प्रति मिनट शुरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लोकतंत्र में चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। विराम। मानव समुदाय एवं शासन व्यवस्था की अवधारणाओं पर गौर करने पर उक्त कथन सत्य प्रतीत होता है। विराम। सभ्यता के विकास के साथ ही मानव समुदाय के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। विराम। प्रारंभ में शासन व्यवस्था के रूप में राजतंत्र की प्रमुखता थी। विराम। इसमें राजा ही सर्वोपरि होता था। विराम। इस शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह थी कि प्रायः इसमें आम जनता को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होता था। विराम। मानव सभ्यता की जैसे जैसे प्रगति हुई वैसे वैसे शासन व्यवस्था का स्वरूप भी बदलने लगा। विराम। लोग धीरे धीरे राजतंत्र का विकल्प ढूंढने लगे। विराम। अंततः शासन व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर सारी जनता के हाथ में रहे, ऐसी व्यवस्था के रूप में प्रजातंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। विराम। इस शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव बहुमत के आधार पर करती है। विराम। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने प्रजातंत्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि यह जनता के लिए जनता द्वारा संचालित होता है। विराम। चुनाव के संबंध में लिंकन ने कहा था, बैलेट की शक्ति बुलेट से कहीं अधिक होती है। विराम। भारत में आजादी के बाद प्रजातांत्रिक पद्धति को अपनाया गया, जिसकी पृष्ठभूमि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में तैयार हो चुकी थी। विराम। प्रजातांत्रिक प्रणाली में निष्पक्ष चुनावों की अनिवार्यता प्रजातंत्र की आधारभूत संकल्पना है। विराम। भारत में विगत कुछ वर्षों से निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराने एवं लोकतांत्रिक प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु चुनाव सुधारों पर चर्चा की जाती रही है। विराम। इसी क्रम में चुनाव संबंधी एक विशेष मुद्दा, एक देश एक चुनाव, एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बनकर उभरा है। विराम। क्या है एक देश एक चुनाव? एक देश एक चुनाव लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाने का एक वैचारिक उपक्रम है। विराम। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग तथा संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं। विराम। ऐसा नहीं है कि यह रोजाना भारत के लिए एक नवीनतम प्रयोग है। विराम। भारत में वर्ष 1952 से लेकर 1967 तक एक देश एक चुनाव की परंपरा को अपनाया जा चुका है, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और सरकारों की बर्खास्तगी के कारण धीरे धीरे यह क्रम बिखरता चला गया। विराम। भारत के अतिरिक्त अन्य कई देशों में भी
इसका प्रावधान है, जैसे स्वीडन, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, जर्मनी आदि विराम। स्वीडन इस पद्धति का आदर्श उदाहरण है, जहां राष्ट्रीय प्रांतीय चुनाव के साथ ही स्थानीय निकायों का चुनाव भी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर एक निर्धारित समय पर कराया जाता है विराम। भारत के संदर्भ में एक देश एक चुनाव लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने का एक वैचारिक उपक्रम है विराम। इसमें पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव को शामिल नहीं किया जा सकता है विराम। पक्ष में तर्क, लोकतांत्रिक देशों में चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है विराम। यदि हम देश में होने वाले चुनावों पर नजर डालें तो पाते हैं कि प्रत्येक वर्ष देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं विराम। चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश लगातार चुनावी प्रक्रिया में बना रहता है, जिससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत फैसले प्रभावित होते हैं, बल्कि देश की वित्तीय व्यवस्था पर अत्यधिक बोझ भी पड़ता है विराम। अतएव एक देश एक चुनाव के पक्ष में निम्नलिखित प्रमुख तर्क दिए जाते हैं। एक साथ चुनाव कराए जाने के पक्ष में यह विचार दिया जाता है कि विगत वर्षों में 1952, 1957, 1962 व 1967 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव हो चुके हैं, तो अब एक साथ चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते विराम। भारतीय इतिहास में वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव सबसे महंगा चुनाव रहा विराम। चुनाव आयोग के अनुमान के अनुसार वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 10,000 रुपए के खर्च होने का अनुमान था, जबकि एक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस चुनाव में वास्तविक व्यय रुपए 60,000 करोड़ के करीब है विराम। अतएव एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया अपनाने से धन की बचत एवं समय की बर्बादी कम हो सकती है विराम। इस चुनाव प्रणाली में सबसे अधिक चिंता इस बात की जताई जाती है कि यदि 5 वर्ष से पहले सरकार गिर जाती है तो क्या होगा। इसके लिए किसी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के शीघ्र पश्चात ही दूसरी वैकल्पिक सरकार के लिए विश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था की जा सकती है विराम। मई 2019 में संपन्न हुआ 17वीं लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में 75 दिनों में संपन्न कराया गया विराम। ऐसे में इसके पक्षकारों का कहना है कि यह चुनाव भारतीय इतिहास में सबसे लंबी चुनाव प्रक्रिया रही है विराम। चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे सरकार नए विकासात्मक कार्यों एवं योजनाओं की
घोषणा नहीं कर पाती है, पूर्ण विराम।